आत्महत्याएं हुई हैं, लोग मरे हैं, हमारे 700 से ज्यादा किसान मरे हैं। इन किसानों के लिए क्या पता हो तुमने एक भी सुविधा दी हो? उत्तर प्रदेश के चुनाव के नाम पर आपने ये 3 कानून वापस जरूर किए, लेकिन मैं अपने बदायूं के किसानों आपके बीच कहना चाहता हूं, ये केवल चुनाव तक के लिए कानून माफ है। जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म होगा, ये किसानों के विरोधी कानून भारतीय जनता पार्टी फिर से लाने वाली है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना मेरे किसान भाइयों। बताओ इन्होंने कहा था क्या क्या करने को? अभी भाषण सुनो इनके बीजेपी के लोगों के कि 2022 आते आते किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे। 2022 भी आ गई। बताओ कोई किसान जिसकी आमदनी दूनी हुई हो, बताओ मेरे किसान भाइयों। घट गई कि नहीं घटी किसानों की आमदनी? इसलिए मैं इस मौके पर कहने आया हूं मेरे किसान भाइयों, समाजवादी पार्टी के बारे में आप जानते हो, हम सब मानते हैं इस बात को। समाजवादी पार्टी ने, आदरणीय नेताजी ने पहली बार वादा किया था 1989 के चुनाव में कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों को पेंशन देंगे। और कुछ समय से लेके आज की तारीख तक समाजवादी पार्टी ने जब और जो भी वादा किया हो, उस वादे को पूरा करने का काम करके दिखाया है साथियों। इसलिए आज माननीय अखिलेश यादव जी ने वादा किया है, और वादे कोई मामूली नहीं है। उन्होंने वादा करके दिया है कि जितने भी किसानों की फसलें हैं, उन सभी फसलों का उत्तर प्रदेश के अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का काम करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का भी काम करेंगे। उन्होंने वादा किया है जो किसान भाई जिनकी हत्याएं हुई हैं, जो मरे हैं किसान आंदोलन में, ऐसे सभी किसान परिवारों को 25 लाख रुपए का सहयोग राशि और सम्मान राशि के तौर पर देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। उन्होंने वादा किया है उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के लोगों के बीच कि जब समाजवादियों की सरकार होगी तो 300 यूनिट पर घर में, हर घरेलू बिजली पर 300 यूनिट की बिजली माफ करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। ये बातें ही जनता के बीच हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। याद करो माताओं बहनों, जब समाजवादियों की सरकार थी तो 60 लाख माताओं बहनों को उत्तर प्रदेश के अंदर 500 रुपए का सहयोग और उनको पेंशन और सम्मान के लिए माननीय अखिलेश जी देते थे। क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ा दी बीजेपी वालों ने, इसलिए उन्होंने वादा किया इस बार सरकार बनाओ 1500 रुपए प्रति महीने और 18,000 रुपए प्रति साल के हिसाब से अपनी गरीब माताओं बहनों को पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। मेरी बहनों, नौजवान साथियों, रोजगार के लिए घोषणा पत्र आएगा पार्टी का भी तो, और उसमें व्यापक तौर पे कार्यक्रम और नीतियां आपके बीच होंगी। लेकिन अभी उन्होंने केवल आईटी सेक्टर की बात की है। 22 तारीख को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि आईटी सेक्टर में केवल आईटी सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। ये घोषणाएं हैं आपके बीच। ये बीजेपी के लोग बहुत भाषण देते हैं कि हम गरीब किसानों को कोविड के टाइम से हमने फ्री अनाज देने की व्यवस्था की है। तो मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा, गांव-गांव जाना है, जनता के बीच बताना है और कहना ये तो चुनाव के लिए कभी नवंबर तक, कभी मार्च तक बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे नेता ने कह दिया है चुनाव तो आते हैं, जाते हैं, आएंगे और जाएंगे, लेकिन हम अपने गरीब परिवारों के लिए आगामी 10 साल तक फ्री राशन का इंतजाम करेंगे। ये समाजवादी सरकार, ये बातें हैं समाजवादी पार्टी की, ये सोच है समाजवादी पार्टी साथियों। इसलिए आज आपके बीच अपील और प्रार्थना लेके आए। जो हमारे कर्मचारी साथी ने, कुछ शिक्षक लोग मिले भी मुझसे, हमें याद है जब मैं लोकसभा में था, जाने कितनी बार हमने सरकारी कर्मचारियों की मांग पर पुरानी पेंशन की बहाली की मांग उठाई थी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार आश्वासन दिए। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी है
कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने का भी काम अपने उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे। ये नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं लेके हम लोग जनता के बीच में हैं। ये बीजेपी के लोग, इनके पास कोई नीति नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, सिर्फ और सिर्फ समाज को कैसे बांटो, कैसे नफरत फैलाओ, कैसे भाई से भाई को लड़ाओ, कैसे लोगों के दिलों में खाइयां पैदा करो, इस बात के अलावा इस बीजेपी के लोगों के पास कोई काम नहीं है। इसलिए मैं अपने इस कार्यकर्ता साथियों, विशेषकर बदायूं विधानसभा के लोगों, आपके बीच अपील और प्रार्थना लेके आए कि इस बार बीजेपी ने जो बातें की थी, जो झूठे वादे किए थे, नौजवानों पूछ लेना जरा, बीजेपी के नेता लोग आए आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, पूछ लेना कि आपने कहा था 2 करोड़ नौजवान हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल नौजवानों को, और 2017 के घोषणा पत्र में भी इन्होंने कहा था कि 70 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश में हम देंगे रोजगार। जरा हिसाब किताब लगा लेना तो हमारे बदायूं के हिस्से में कितना पड़ा, और वो जो पड़ा हिस्से में क्या बदायूं में किसी को मिला? नहीं मिला। बताओ, कहीं मिला? तो सोचो कितना ठगा गया है बदायूं के लोगों, बदायूं सहित पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को। इसलिए आज आपके बीच हाजी रईस साहब हमारे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे आपके बीच खड़े हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत यकीन और भरोसे के साथ बदायूं के कार्यकर्ताओं के भरोसे पर रईस साहब को यहां से उम्मीदवार बना के भेजा है। अब ये कार्यकर्ता साथियों, आज ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऐसा संदेश यहां से भेजो कि उन्हें यकीन हो जाए कि हाजी साहब जिनको आपने उम्मीदवार बनाया है, ये केवल उम्मीदवार ही नहीं, 10 मार्च को ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य भी होंगे। वादा है आपका कि नहीं है? वादा है? जिता लोगे? किसी की परवाह तो नहीं करोगे? बताओ, हमारे उम्मीदवार हैं शानदार कि नहीं? शानदार मालदार सब है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, जौहर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, अपने नज्म में उन्होंने बड़ी बात कह दी, और उन्होंने हम समाजवादियों को कम से कम सियासत में शरीफ होने का जो सर्टिफिकेट दिया है, जौहर साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपने जो उम्मीद की है, हम समाजवादी लोग आपकी उम्मीदों को पूरा करने का काम करेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं, जहां तक भाई रईस साहब ने अपने भाषण में चित्र किया, ये सच है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इच्छा जाहिर की कि बदायूं को और बेहतर बनाएं, और कैसे और बेहतर बन सके, ऐसा बदायूं बनाने का अगर आप लोग प्रयास करोगे तो इनसे कहा था कि हम आपके नाम पर जरूर विचार करेंगे, और विचार करके उन्होंने भेजा है। तो रईस भाई, जहां आप बेहतर बनाने का संकल्प लेके आए हो, और मैं तो बदायूं को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया हूं, शायद मुझे अपनी जुबान से चर्चा करने की जरूरत, बताओ जरूरत है क्या? कोई जरूरत है? तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत ख्वाब अभी बदायूं के लिए मैंने और सजो रखे हैं, बहुत ख्वाब सजा रखे हैं, और वो ख्वाब मेरे तब जाके पूरे हो पाएंगे जब मेरे बदायूं के लोगों को, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे इलाज के लिए, चाहे रोजगार के लिए, चाहे देश और दुनिया की बड़ी से बड़ी सुविधाओं के लिए, जब बदायूं से बाहर न जाने की जरूरत पड़े, तब मैं मानूंगा कि मेरा ख्वाब पूरा हो पाया है। तब तक अभी मेरा ख्वाब नहीं है। और मुझे खुशी है कि बदायूं में मेरे साथ एक ऐसे साथी कंधे से कंधा मिलाकर और चलने वाले हैं, जिनके ख्वाब में भी बदायूं को एक बेहतर बदायूं बनाने का ख्वाब है, जिन्होंने सपना सजे रखा है। और कहीं ना कहीं जब रईस भाई यहां से विधायक बनेंगे तो मुझे भी काम करने में और आसानी होगी, तो मेरी इस आसानी को पूरा कर देना ये हमारी। रईस भाई शानदार व्यक्तित्व के साथी हैं,
ये आपकी तरक्की और खुशहाली के लिए इनसे जो कुछ भी हो सकेगा, मुझे पूरा यकीन है कि अपनी तरफ से कोई कोर कसर रखने वाले नहीं है। इसलिए साथियों, हमारे आपके बीच, इस क्षेत्र के लोगों के बीच न जाने अभी कितने तरह के लोग क्या क्या षड्यंत्र बनाएंगे, करेंगे, लेकिन समाजवादी लोग एक ही संकल्प और एक ही नारा है कि माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की कमान देनी है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जो काम बीजेपी के लोगों ने समाजवादियों के कामों को रोक रखा था, अधूरा रखा था, जरा पूछ लेना इन मंत्री जी से, बड़े मंत्री थे यहाँ के, अब तो दिल्ली के भी मंत्री हैं, बधाई में लखनऊ के भी मंत्री रहे। पूछो जरा इन मंत्रियों से क्या करके दिया है बधाई के लिए। सांसद भी 3-3 इन पे रहे, विधायक भी 5-5 रहे। जरा सवाल कर लेना जनता की तरफ से कि इन लोगों ने क्या कर पाया है। इसलिए हम आज आपको भरोसा दिलाते हैं, भाई रईस जी को यहां से विधायक बनाइए, उत्तर प्रदेश की कमान माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों में सौंपिए। जितने भी अधूरे काम हैं, उन सभी कामों को पूरा करने का काम हम लोग करके दिखाएंगे साथियों। कोई मामूली बात नहीं है। कोरोना के टाइम पर जब लोगों से बात कर रहे थे तो मेरे मेडिकल कॉलेज से हर दिन 5, 10, 15, 20 लाशें निकल रही थी। और जिस समय ये घटनाएं हो रही थी, उस समय दिल कांप रहा था और ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे कि काश ये हमारा मेडिकल कॉलेज पूरा हो जाता तो आज हमारे अपनों के जीवन कम से कम बच जाते। ये व्यवस्था इन लोगों ने दुर्व्यवस्था बदली थी। ऐसा ख्वाब देखा था हमने मेडिकल कॉलेज बनाते समय कि हमारे बदायूं के लोगों के बीच चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों न हो, इनको बदायूं से बाहर जाने की जरूरत न पड़े, इतना बेहतर इलाज यहां पर हो। लेकिन हमारे ख्वाब पर पानी फेरने का काम ये बीजेपी के लोगों ने किया है। और तो छोड़ो, ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, डॉक्टर नहीं दे पाए, दवाएं नहीं दे पाए, रेमडेसिविर नहीं दे पाए। उस समय में सभी में बैठा अफसोस में था और चिंतित और परेशान था। मैंने जाने कितने अपने समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों से सहयोग मांगा। आए थे वसीम बरेलवी साहब, उन्होंने बदायूं के लोगों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए भेजने का काम भी किया था। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए मैंने यहां से लेके, मथुरा से लेके और गाजीपुर तक के अपने प्रतिनिधियों से सहयोग मांग के ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया था साथियों। तो ये सब काम तो विपक्ष में बैठ के किए हैं। आप सबकी दुआओं से जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं, हमारा ये अधूरा मेडिकल कॉलेज सबसे पहले पूरा कराएंगे। और मेडिकल कॉलेज ही पूरा नहीं कराएंगे, इसी मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ट्रॉमा सेंटर भी लाने का काम करेंगे, ये मैं वादा करता हूं। ये बीजेपी के लोग एक शहर को नहीं बढ़ा पाए। हमने बाईपास दिया था, एक पुलिया बनवा पाए, इसके बाद कोई दूसरा काम आज तक नहीं कर पाए। एक केवल पुलिया बनवाई जो हमारे समय पे नहीं हो पाई थी। हम आपसे वादा करते हैं, अभी तो ये हमारा मेडिकल कॉलेज ये बाईपास एक तरफ से है, उसावा के वाले लोग, ककराला वाले लोग, उसैत वाले लोग, अलापुर, म्याऊं और उसैत के लोग, इन लोगों के लिए अभी बाईपास नहीं बन पाया है। दातागंज वालों के लिए नहीं बन पाया है। बनने दो सरकार समाजवादियों की, पूरा बाईपास ऐसा बना देंगे जैसे रिंग रोड हो जाती है, बना के देंगे। और जब ये चीजें बना के देंगे, ये बीजेपी के लोगों के बयान बहुत सुने हमने, अखबारों की न्यूज भी बहुत देखी। हम सोचते थे शायद ये कुछ कर देंगे तो हमारा कुछ काम हल्का रहेगा, लेकिन ये बीजेपी वालों ने
एक नई ईंट इस बदायूं में नहीं लगा पाई, नहीं लगा पाई। तब हम आपसे कह रहे हैं इस बदायूं की हमारी तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए हमने ऑडिटोरियम कब शुरू किया था? मुझे याद है स्वर्गीय बाबू बनवारी सिंह जी थे, कब की बात थी जब हमने उसका शिलान्यास भूमि पूजन किया था। आज तक वो ऑडिटोरियम नहीं बन पाया, आज तक नहीं बन पाया। जितने काम हम लोगों ने शुरू किए थे आज तक पूरे नहीं। समाजवादियों को मौका दो तो हम भरोसा दिलाते सारे अधूरे काम पूरा करने का काम करें। हाजी रईस साहब के लिए आप सब कार्यकर्ता साथियों से, क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, चूंकि कल ही इन्होंने नामांकन किया है, समय थोड़ा लेट चला तो हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई। अगर चुनाव लड़ने का लंबा समय मिलता तो थोड़ा थोड़ा आराम से भी लड़ लेते, लेकिन समय कम मिला है। आज 29 तारीख हो गई, 12 तारीख तक प्रचार है, केवल 14 दिन बाकी हैं। तो मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से अपील करूंगा, नेताओं से अपील करूंगा, कम समय में हम लोगों को ज्यादा काम करना है। इसलिए अपना काम करने का जो समय है, अगर पहले 4-6 घंटा पार्टी को देते थे तो अब 18 घंटा देने का भी काम हमें आपको करना पड़ेगा। तभी हम लोग क्षेत्र में घर घर तक पहुंच पाएंगे। टोली बना बना के, गांव गांव, गली गली, घर घर, केवल समाजवादी पार्टी सरकार की उपलब्धियां और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां अगर हम लोगों ने पहुंचा ली तो ये विश्वास करना, जैसी खबरें आ रही हैं, जनता एक तरफा समाजवादियों को मौका देने के लिए तैयार बैठी, जनता तैयार है। अब हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बड़ी है कि कार्यकर्ता लोग कितनी मेहनत के साथ और कितने कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा इलाके को कवर कर लेंगे, उतने ही बड़े वोटों से भाई रईस साहब चुनाव जीतने का काम करेंगे। ये हमें यकीन है, भरोसा है। ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल अगर विशेषकर बदायूं विधानसभा की बात करें तो जितना मंत्री जी ने, हम तो अपने मन से वो माइक से नहीं कहेंगे, लेकिन सारे लोग जानते हैं, क्षेत्र में नारा बहुत प्रचलित हो चुका है इन मंत्री जी के बारे में, सब जानते हैं। अब वो जानते हो, हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, लेकिन सब लोग जानते हैं। जनता को केवल वही नारा याद दिलाना है, जनता तैयार बैठी है उन्हें निपटाने के लिए, ये मेरा यकीन है साथियों। इसलिए भाई हाजी रईस साहब को बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, और आप सबसे अपील है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उम्मीदों को हम आप सब मिलकर पूरा कर दें। ये वादा हम सबके बीच में एक बार कर दो। बताओ, जिता दोगे रईस भाई को कि नहीं? बड़े वोटों से जिताओगे? हर हाल में जिताओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो भैया, बोल भैया हेलो, आएंगे कदम नकारे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना।
समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी माननीय करने के आगे माननीय करने के आगे हाजिर नहीं रंगारी पर हाजिर नहीं रंगारी पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बाबा एक मिनट बाबा एक मिनट चलेगी